Lecture number 5, Fundamentals of Content Writing. Readability, SEO optimization, grammar, research, plagiarism, लैंग्वेज एंड टोन। ये कुछ फंडामेंटल्स हैं कंटेंट राइटिंग के जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनको वन बाय वन हम चेकआउट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, लैंग्वेज एंड टोन। कंटेंट राइटिंग के लिए हमें किस तरह की लैंग्वेज और टोन का यूज करना चाहिए। स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट। स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट का मतलब यह है कि आपकी लैंग्वेज है, जो आपका राइटिंग स्टाइल है, वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। आप जिस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं उन्हीं के रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए। और कॉन्क्रीट का यही मतलब है कि आपका जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, कंसाइज एंड क्लियर। इसमें यह है कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही कंसाइज वे में होना चाहिए। कंटेंट में काफ़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके जो रीडर है उसको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज कन्वे होना चाहिए। आपने जो वर्ड्स का यूज़ करना है उसमें काफ़ी फेमिलियर वर्ड्स हों। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का यूज़ नहीं करना। ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिनकी वोकैबुलरी आसानी से लोगों को समझ आ सके। फॉर्मल, इनफॉर्मल और कैजुअल। कंटेंट राइटिंग में आपको कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन जब भी आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आपको अपने कंटेंट को फॉर्मल में लिखना चाहिए। इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए जो इनफॉर्मल लगे या कैजुअल वे में बोले जाएं। जैसे कि इसके अगर एग्जांपल को देखा जाए तो कोलैप्स जो वर्ड है वो हम फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, और अगर ऑन द अदर हैंड हम देखें ब्रेकडाउन जो वर्ड है वो एक इनफॉर्मल मैनर्स का वर्ड है, उसको हम अपने किसी भी फॉर्मल कंटेंट में यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह यूटिलाइज है। यूटिलाइज एक फॉर्मल वर्ड है, उसके रिप्लेसमेंट में अगर हम यूज़ का वर्ड यूज़ करते हैं, इस तरह का जो वर्ड है ये इनफॉर्मल में फॉल करता है। तो हमें जब भी अपना कंटेंट लिखना है कंटेंट राइटिंग के लिए, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम फॉर्मल वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करें। नेवरदलेस, इसी तरह इनफॉर्मल में इसको एनीवेज के वर्ड से यूज़ किया जाता है। रिटेन, इनफॉर्मल में हम इसको कीप कहते हैं। तो जब भी कंटेंट लिखना है तो हमें फॉर्मल वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ग्रामर। ग्रामर किसी भी कंटेंट का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि है अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, तो ये एक करेक्ट सेंटेंस है जिसका मतलब भी बहुत आराम से हमें समझ आ जाता है। लेकिन अगर हम इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दें और उस कंटेंट को इस तरह लिख दें अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, तो इसका मतलब ही चेंज हो जाता है। इसी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह से हमारी जो कंटेंट राइटिंग का कंटेंट है वो हाई क्वालिटी का भी होकर बिल्कुल वर्थलेस हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ग्रामर को जो है सही मैनर्स में यूज़ करें। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी फर्स्ट एग्जांपल है एवरी डे। अगर इसमें कुछ ऐसा कंटेंट राइटर है जिसको ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पता, वो एवरी डे को एवरी डे बिल्कुल कोलैप्स करके लिख देता है, तो इसका भी मतलब चेंज हो जाएगा। सीन और सीन के स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर देता है, एक्सेप्ट को एक्सेप्ट लिख देता है। तो इनके मिस्टेक्स करने से, पंचुएशन की मिस्टेक करने से पूरा का पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज होकर रह जाता है। पॉइंट नंबर 3, प्लेजरिज्म। प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क एज योर ओन। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि आप किसी और के काम को अपने नाम से पब्लिश कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी राइट नहीं होता। तो इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं प्लेजरिज्म की, जिसमें सबसे पहली टाइप होती है कंटेंट स्क्रैपिंग। कंटेंट स्क्रैपिंग में होता है पब्लिकेशन ऑफ कंटेंट विदाउट गिवन क्रेडिट। आपने किसी का कंटेंट लिया है और आगे उसे पब्लिश कर दिया है और आपने उसका रेफरेंस भी नहीं दिया, उसको क्रेडिट भी नहीं दिया, तो ये कंटेंट स्क्रैपिंग में आ जाता है। पॉइंट नंबर 2, स्पन कंटेंट। आपने कहीं से कंटेंट लिया है, उसे टूल्स और मैनुअल्स के जरिए उसको चेंज कर दिया है। कंटेंट किसी का था, उसमें जस्ट आपने जैसे कंटेंट को रीराइट कर दिया, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे वर्ड हैरो है, तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और कंटेंट को रीराइट कर लेते हैं। तो ये भी प्लेजरिज्म में ही फॉल करता है और इसको स्पन कंटेंट कहते हैं। थर्ड पॉइंट है अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म। यू राइट कंटेंट एंड इट मैच्ड फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग कंटेंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप कंटेंट को लिखते हैं और किसी का कॉपी भी नहीं कर रहे होते, लेकिन बाद में वही लाइंस, वही सेंटेंसेस किसी और वेबसाइट पे भी मैच हो जाते हैं। तो इस तरह के जो प्लेजरिज्म होता है उसको अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म में काउंट किया जाता है। और नेक्स्ट है इसका की पॉइंट कि हम कौन से ऐसे टूल हैं जो यूज़ करें और उसका प्लेजरिज्म चेक कर सकें। सबसे पहले कि हम ग्रामरी टूल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप जब भी अपना कंटेंट पेस्ट करते हैं तो आपको ईच एंड एवरी लाइन सबकी इन्फॉर्मेशन वो दे देता है कि ये कंटेंट कहाँ कहाँ पे पड़ा है और इसकी सेम कॉपी किधर किधर आप एग्जिस्ट करती है। पॉइंट नंबर 4, SEO ऑप्टिमाइजेशन। इस पॉइंट में हम देखते हैं कि क्वालिटी कंटेंट प्लस सॉलिड SEO इज इक्वल टू SEO कंटेंट राइटिंग। अगर तो आपका कंटेंट क्वालिटी बेस है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा लिखा गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं किया गया, इनफैक्ट आपने हैंड रिटन कंटेंट प्रोवाइड किया है और उसकी SEO बहुत अच्छी की है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन
उसके अंदर जितनी भी टेक्निकल एसईओ के पार्ट्स थे आपने अच्छे से परफॉर्म किए हैं, तो आपका एसईओ कंटेंट राइटिंग जो है वो तैयार हो जाती है। मतलब कि आपका जो कंटेंट है वो इस काबिल हो जाता है कि वो किसी भी वेबसाइट पे रैंक कर सके। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें एडमायर करने पड़ते हैं किसी भी एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जैसे कि इसकी हेडिंग्स होगी, मीडिया हो गई, मीडिया में इन्फोग्राफिक, वीडियोस, इमेजेस, ये सब जो हैं फॉल करती हैं, पैराग्राफ्स, लिंकिंग, मेटा डिस्क्रिप्टिंग। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट्स हैं। अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और इसकी अच्छे से एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली रैंक होगी। पॉइंट नंबर 5, रिसर्च। इस पॉइंट में ये होता है कि आप एज अ कंटेंट राइटर सबसे पहले तो अपनी रिसर्च पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपका जो कंटेंट है वो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। अगर आपको फैक्ट्स फिगर्स नहीं पता तो आप कभी भी कंटेंट नहीं लिख सकते, उसे हाई क्वालिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस का पता होना चाहिए कि जिस भी ऑडियंस के लिए आप कंटेंट लिख रहे हैं वो किस तरह की है, किस कंट्री से बिलोंग कर रही है, किस तरह की नीच पे काम कर रही हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी बिज़नेस लीड्स क्या हैं, उनकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जैसे कि आप एक बिज़नेस के लिए लिख रहे हैं, एक क्लॉथिंग ब्रांड के लिए कोई कंटेंट लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस किस कंट्री में वो ब्रांड ज़्यादा यूज़ होता है, वो फैब्रिक कहाँ यूज़ हो रहा है, कितनी ऑडियंस वहाँ से रीच आउट हो सकती है, कितना ज़्यादा आपकी बिज़नेस की लीड्स बढ़ सकती हैं। कीवर्ड, जो कीवर्ड्स हैं आप उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, आप डिफरेंट मेथड से कीवर्ड्स को हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको रैंक करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको कीवर्ड्स को रिसर्च करनी आनी चाहिए, उन कीवर्ड्स को यूज़ करना आना चाहिए। आपने बिल्कुल भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। इनफैक्ट आपने वो कीवर्ड्स लेने हैं जो जिनकी ज़्यादा डिमांड है, जितना ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, जो भी वो सर्च कर रहे हैं वो सब आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। कॉम्पिटिटर, इसमें ये होता है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स देखने पड़ते हैं कि आपके साथ मार्केट में कंपटीशन में कौन है, वो किस वजह से रैंक है, और कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं, कौन सा ऐसा कंटेंट है जो उनका रैंक हो रहा है, ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट हो रही है, लीड्स ज़्यादा जनरेट हो रही हैं, उसकी सर्विसेज, उसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं। तो आपको हर अपने कंपटीटर का पता होना चाहिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसकी आप स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे तो फिर जाकर आप उससे बेहतर कंटेंट लिख सकते हैं। स्टैट्स, इस पॉइंट में आप अपने जिस भी प्रोडक्ट को, जिस भी लीड को आप जनरेट कर रहे होते हैं, जिस भी बिज़नेस को प्रमोट कर रहे होते हैं, जिसके बारे में भी आप कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो उसका सारा उसकी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को आपको देखना पड़ता है। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन में ये होता है कि आपने जो भी कंटेंट लिखा होता है उसमें आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, बताना पड़ता है कि ये कंटेंट हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से रेफ़र किया है, और इसी तरह ऑडियंस ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपका जो कंटेंट है वो क्रेडिबल होता है। पॉइंट नंबर 6, रीडेबिलिटी। आपको रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है कि शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आपने एक वेबसाइट पे ब्लॉग लिखा है, अगर उसका जो पैराग्राफ है वो 8 to 9 या 12 to 20 लाइंस पे, सेंटेंसेस पे बेस करता है, उसमें यह है कि जो रीडर होगा उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट आपको 2 से 3 लाइंस का कंटेंट लिखना चाहिए जिससे रीडर को समझ भी आए और उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो, और ज़्यादा कंटेंट देके वो आपके कंटेंट से फेडअप ना हो जाए। आपको फेमिलियर वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। जितने भी रीडर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, अगर किसी की वोकैबुलरी हाई नहीं है, वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नहीं पढ़ सकता, तो वो कभी भी आपके कंटेंट पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो उसको स्किप कर जाएगा। तो आपको चाहिए कि आपका जो भी कंटेंट हो उसमें आप ऑडियंस से जो फेमिलियर वर्ड्स हैं वो यूज़ करें, इजी वर्ड्स को अपने कंटेंट में यूज़ करें। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग, कोई भी कंटेंट होता है उसके लिए हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर एक क्रॉलर है वो आपकी वेबसाइट पे क्रॉल कर रहा है, तो जब तक आपने एक प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स उसमें इंक्लूड नहीं की होंगी, बुलेटेड पॉइंट्स नहीं दिए होंगे, वो कभी भी आपका कंटेंट रैंक नहीं हो सकता, उस पर ट्रैफिक नहीं आ सकती, क्योंकि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स से एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की जो है कंटेंट में डेवलप होती है। तो आपको जब भी कंटेंट लिखना है तो उसके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को डिफ़ाइन करना लाजमी है। नेक्स्ट पॉइंट है फ़ॉन्ट्स। तो आपको जो फ़ॉन्ट्स हैं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करने चाहिए, जैसे एरियल हो गया, तो इस तरह की फ़ॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए जिनसे रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, यूज़र का इंटरेस्ट बढ़े, वो आसानी से रीड कर सके और ज़्यादा देर आपकी जो वेबसाइट का टर्न अराउंड टाइम है वो बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है इमेजेस। इमेजेस में ये है कि आपको अपने कंटेंट में इमेजेस को लाजमी यूज़ करना चाहिए। उससे ये होता है कि आपका जब रीडर पढ़ रहा होता है आपके कंटेंट को, तो अगर वो थोड़ा बहुत भी टेक्सचुअल डाटा से
बोर्ड होता है तो आपकी इमेजेस को देख के उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आपकी वेबसाइट का टर्न अराउंड टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा देर आपकी वेबसाइट पे स्टे करेगा। अब शॉर्ट सेंटेंसेस की आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, जिसमें एग्जांपल में बताया गया है कि व्हेन द मर्जर टेक्स प्लेस बिटवीन द टू कंपनीज। ये एक लॉन्ग सेंटेंस है, कोई भी से पढ़ेगा तो एक पल के लिए वो थोड़ा बोर्ड हो सकता है, बोर्ड फील कर सकता है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम शॉर्ट वे में ऐसे लिखें कि व्हेन द टू कंपनीज मर्ज, तो एक तो ये शॉर्ट हो जाएगा, दूसरा पढ़ने में आसानी होगी, तो इसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी।